नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गॉसिप विद गरिमा में एक बार फिर से। और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक क्या है ये आपको बताएंगे। और दरअसल वीडियो का टॉपिक आज आपके सवालों से ही जुड़ा हुआ है। जो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आए हैं आप लोगों के, उनके जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और साथ ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक वीडियोस को देखा नहीं है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जाइए और देखिए। मुझे पता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे, क्योंकि इन वीडियोस से आपको बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में जो आपको जानकारी मिली है वो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। या फिर वो बच्चे जो 10th या 12th पास कर रहे हैं उनको, क्योंकि करियर को लेकर अब जो टाइम चल रहा है, सेशन एंड का टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी मददगार साबित हो सकते हैं और उनको एक राह मिल सकती है। क्योंकि मैं भी जब 10th मैंने क्रॉस किया था, जब मैंने 12th पढ़ा, उसके बाद ये था कि क्या बनना है, कैसे बनना है, मतलब उन सवालों की कोई लिमिट नहीं होती है, ना कोई सीमा होती है, और उनका जवाब भी कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हमारे मन में इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है कि हम नहीं समझ पाते कि हमें आखिर करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। लेकिन एंकर बनने का सपना मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन उस फील्ड के बारे में जाने बिना उस फील्ड में जाना ये सही नहीं है। यानी कि पूरी सच्चाई आपको उस क्षेत्र की पता होनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं। आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बन रहे हैं, क्या वाकई आप बनने के लायक हैं, क्या आप बन पाएंगे, और अगर बन गए तो आगे कितना फ्यूचर है, किस तरह से, किस फील्ड में कितना सैलरी है, क्या कुछ आपको झेलना पड़ेगा, और क्या कुछ आपके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं जिनके माध्यम से आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इन वीडियोस में मिलती है। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप कर सकते हो। और जो भी सवाल आपके मन में है आप मुझे वहां पर सीधा मैसेज कर सकते हैं। देखिए, हाय हेलो मैसेज करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझे सवाल लिखकर भेजेंगे, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाऊं ताकि डिटेल्स में आपको उसके बारे में बता सकूं। लेकिन अब हाय हेलो का मैं क्या रिप्लाई करूं, इतना टाइम तो नहीं होता, आपके पास भी मुझे पता है और मेरे पास भी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब एक एसके जी, उनका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था कमेंट बॉक्स के पास में, एसके लिखा हुआ था, तो उनका एक जवाब था कि अगर वो एंकर बनना चाहती हैं तो क्या हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो उन्हें पूरी आनी चाहिए। यानी कि अगर वो हिंदी न्यूज चैनल में एंकर बनना चाहती है तो क्या उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। उनका सवाल बेसिकली ये था। देखिए, अगर आप हिंदी न्यूज चैनल में एंकर बनना चाहती हैं या फिर एंकर ही नहीं पत्रकार भी बनना चाहती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन हाँ हिंदी भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी इन द सेंस कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें गॉड गिफ्ट मिला है कि हमें हिंदी अच्छी आती है। अब कम से कम हिंदुस्तान में जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं वहां पर तो बहुत अच्छी आती है लोगों को, तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, होता क्या है, कुछ वोकैबुलरी होती है, हमारी अपनी एक डिक्शनरी होती है, उसमें हम जितना ज्यादा हिंदी की चीजें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हो तो कितने अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं, कितने होता है ना कि आसान लेकिन अच्छे हैवी वर्ड्स, तो उन शब्दों पर आपको ध्यान देना है और आपको कोशिश करना है कि वो सारे शब्द आपको आए। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश न्यूज चैनल में एज अ एंकर काम करना चाहते हैं या फिर वहां पर काम करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर भी बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। अब सोचिए, अब आप अगर एक इंग्लिश चैनल है तो उसमें हर एक चीज इंग्लिश में ही होगी ना। अगर आप प्रोड्यूसर भी है तो आपको जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो इंग्लिश में ही लिखी जाएगी। और या फिर आपके पास जो न्यूज आ रही है, यानी कि जो असाइनमेंट आपको आपके पास आउटपुट पे न्यूज फॉरवर्ड करता है, आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है प्रॉपर लिखी हुई, रिपोर्टर जो आपको लिखकर भेजता है, उससे आपको अगर आप आउटपुट में है तो उसे एडिट करना होता है, प्रॉपर देखना होता है क्या कुछ कहाँ कमी है, आप फाइनल रूप आप उसे देते हैं। तो अगर आप सोचिए इंग्लिश में जो लिखकर आया उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो आप उसमें कैसे लिखेंगे। मतलब इंग्लिश न्यूज चैनल में काम करने के लिए तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, नहीं तो आपका वहां पर कोई भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ तक कि एडिटर भी अगर आप हो तो भी आपको न्यूज आनी ही चाहिए, मतलब इंग्लिश आनी ही चाहिए। अब आप एडिट कर रहे हो, कहाँ से कितना शॉर्ट लगना है, कितनी बाइट लगनी है, बाइट में जो बोल रहा है, जिस बाइट इन द सेंस जब आप जो हम बयान देखते हैं, पैकेज के बीच में बयान आते हैं, तो वो जो कहाँ से शुरू है कहाँ तक लगना है, अगर आप उसकी बात जो वो बोल रहा है जिसकी बाइट लगी है वही आप समझ नहीं सकते तो आप कैसे लगाओगे। तो इन चीजों के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। और साथ ही हिंदी की बात है, देखिए हिंदी में आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी, जिसे हम कहते हैं ना कि आम भाषा, बहुत फराटेदार नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। अब सपोज मैं बुलेटिन कर रही हूं और सामने
कोई लाइव आ गया, एएनआई पे कोई लाइव आ गया, लाइक मोदी जी कुछ बोलने लगे, या फिर कहीं वो किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर अंग्रेजी समझने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, तो अगर वहां पर वो अपना भाषण देंगे ना तो वो इंग्लिश में ही देंगे। अब मैं बैठी हूं बुलेटिन में, मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी के बोलने के बाद मुझे टीज करना है, टीज इन द सेंस मुझे अपने दर्शकों को बताना है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे जहां पर उन्होंने ये अहम अहम बातें कही। अब जो मोदी जी ने बोला अगर मैं वो समझी ही नहीं तो मैं वो ही चीज अपने दर्शकों को कैसे समझाऊंगी। यानी जो एक आम अंग्रेजी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आसान जिसको कह सकते हैं, जैसे हम बातचीत में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम इतनी तो आनी चाहिए कि हाँ हम इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर सके, या फिर सामने वाला जो बोल रहा है वो हम समझ सके। भले हम इंग्लिश उतनी बोल ना पाए, क्योंकि आपको अगर आप हिंदी न्यूज चैनल में हो तो आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, अब तो टीवी पर आप एंकर्स को देखते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स एंकर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में बोल जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे वर्ड्स चल जाते हैं। लेकिन पहले डीडी वगैरह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदी में काम करो तो आपको प्रॉपर हिंदी बोलनी है, और इंग्लिश में काम करो तो प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, फिर उसमें एक भी वर्ड हिंदी नहीं चलेगा। और इंग्लिश में तो हिंदी चल ही नहीं सकता, लेकिन हिंदी में इंग्लिश फिर भी आप छोटा वर्ड अगर कोई बोल रहे हो तो देयर इज नो इशू। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आप अगर हिंदी चैनल में काम करना चाहते हो तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश पे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला है। अब जरूरी नहीं कि आपको अमेरिकन इंग्लिश आनी चाहिए। अब अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अब हमारे मोदी जी तो हिंदी बोल लेते हैं, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप हमारे भारत के दौरे पर आए। अब वो सीधा उन्होंने जब भाषण दिया अहमदाबाद के स्टेडियम से, तो अब हम वो सुन रहे थे। अब वो क्या बोल रहे हैं इसको तुरंत लिखकर, टॉप बैंड जो चलता है आप टीवी देखते हो उसके ऊपर टॉप बैंड छोटी छोटी पट्टियां लिख के आती है, नीचे चलता है, तो जो बोलते हैं वहां पर जब भाषण चल रहा था उसी को हम कोट करके तुरंत लिखते हैं ताकि आप समझ सके। अब सोचिए जो दर्शक है वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम जो लिखकर भेज रहे हैं उसे देखकर दर्शक समझ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने क्या बोला भारत के लिए। तो इसलिए हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सोचिए हम तो हिंदी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना है अपने दर्शकों को कि ये ट्रंप ने बोला है, तो इस वजह से आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। और वैसे ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, अगर आपको नहीं भी आती है तो आप काम कर सकते हैं, आप काम करते करते सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, आप समझ जाओगे। बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टार्टिंग की जो बेसिक स्टडीज है अपनी वो हिंदी मीडियम से की है तो आपको दिक्कतें थोड़ी जरूर हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं होंगी, हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे इंग्लिश को सीखने की या फिर थोड़ा बहुत समझने की तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की तो मुझे इतने इश्यूज नहीं हुए। अब ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इंग्लिश में बातचीत कर सकती हूँ, जो इंग्लिश में बोलते हैं लोग वो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, कई ऐसे वर्ड्स है जो मुझे नहीं, जिनका मीनिंग पता होता तो मैं उन्हें सर्च करती हूँ और उसके बाद हमें पता चल जाता है। तो सिंपल सा है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको एंकर बनने के लिए प्रॉपर इंग्लिश या फिर हिंदी आनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो बस इतना ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं करना है आप। तो एक सवाल हिमांशु दुबे जी ने और किया था, उनका कहना था कि किस यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करें। तो देखिए, पत्रकारिता की पढ़ाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। मुझे आपका कमेंट याद है, आपने कहा था कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। लखनऊ में और भी एमवी और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैंने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट, आप वहां पर भी जा सकते हैं। और कई सारे एमिटी यूनिवर्सिटी है, आप वहां से पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे तो ही आप एंकर या पत्रकार बन पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पत्रकार बनने के लिए आपके अंदर पत्रकारिता वाले गुण होने चाहिए, जो मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बेहद जरूरी हैं और होनी ही चाहिए। उसमें यूनिवर्सिटी का या फिर किसी का कोई रोल नहीं होता है। आप बिलीव कीजिए, आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स कर ले या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से, कोई आपको जल्दी इंटर्नशिप तक नहीं दिलवाता है। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको खुद इस फील्ड में आगे बढ़ना होता है। किसी का कोई योगदान नहीं होता है। अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, अगर आप सही से काम करते हैं तो आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। सिंपल सी बात। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस आप जाइए, देखिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आगे भी बढ़ाइएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप बने रहिए गॉसिप विद गरिमा के साथ। नमस्कार।